दोस्तों राजा रघुवंशी मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि आरोपी जो भी हैं सोनम या उसके साथी राज या फिर आकाश या जो भी लोग साथी हैं 5 लोगों को हिरासत में पुलिस ने रखा है और इन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं। यानी जो पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी उसमें जो भी सबूत पेश किए थे अदालत को, जितने भी एविडेंस दिए थे पुलिस ने, उस एविडेंस के आधार पे अदालत जो है मान के चल रही है कि ये लोग आरोपी हैं, इन लोगों ने गुनाह किया है। क्योंकि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। पुलिस पहले से ही बोल रही थी कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो इन लोगों को सज़ा दिलाने दिलाने के लिए काफ़ी हैं। सज़ा वो भी उम्र कैद या फांसी। तो जैसा कि इसके पहले बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला इस जो है कि घटना में। आपको पता है किस तरीके से सोनम रघुवंशी के भाई ने जो है कि राजा रघुवंशी के फैमिली का साथ देने का वादा किया, अपनी बहन को कह सकते हैं सज़ा दिलाने की बात कही, केस न लड़ने की बात कही। हालांकि आपको पता है कि फैमिली का मैटर होता है, जब बाद में यही होता है कि भाई कर दिया तो क्या करें, फैमिली का है, बेटा है, बेटी है, जो भी होता है। तो वही चीज़ें सामने आती हैं, वो चीज़ें सामने भी आई। गोविंद के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे और बहुत सारा इसमें ड्रामा भी देखने को मिला। राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से बहुत सारा आरोप भी लगा गोविंद पे भी। और चूँकि सोनम ने जितना बड़ा गुनाह किया था उसकी सज़ा तो उसको मिलनी ही है। और जिस तरीके से उसने अपने प्रेमी के लिए पहले राजा रघुवंशी से शादी की और उसके बाद उसको कामाख्या मंदिर ले गई और उसके बाद जो है कि वहाँ वापस का टिकट नहीं कराई, फिर वहाँ ले जाके फिर मेघालय गई। मेघालय में फिर राजा रघुवंशी को हम मौत के घाट उतरवाया। अपने साथ प्रेमी जो है राज कुशवाहा के साथ मिल के, राज चूँकि यहाँ से प्लान कर रहा था और वहाँ पे 3 दोस्तों के साथ सोनम जो है अपने पति को ही मरवा डाली। तो जितना बड़ा ये अपराध हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था कि आजकल पुलिस भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है और हर जगह बहुत मैक्सिमम जगह सीसीटीवी फुटेज है। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से वो सीसीटीवी फुटेज में आएंगे या इस तरीके से फिर वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि उनका प्लान जो था बहुत बड़ा प्लान था और कई बार उन्होंने कोशिश की मारने की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः जो है कि उनका प्लान सक्सेस हुआ और उन्होंने एक इतनी गहरी खाई में फेंका। और बारिश का मौसम, पहाड़ी एरिया, उनको नहीं पता था कि शायद राजा रघुवंशी की लाश मिल जाएगी और वो उनको लग रहा था कि वो गुनाह करके बच जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो भी गुनाह होता है वो कहीं न कहीं बहुत सारे सबूत छोड़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं गुनाह करने वाला कितना भी चालाक हो, कितना भी सोचे, लेकिन वो उसमें फँस ही जाता है। क्योंकि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। आपने देखा होगा किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने गुनाह करने के बाद सारे लोग अलग-अलग वहाँ से हुए। सोनम रघुवंशी किस तरीके से रूट बदलते हुए अपने इंदौर आई, वहाँ पे रुकी भी, फ्लाइट भी लेके रुकी। फिर वहाँ से गाज़ीपुर जाके जब सारे लोग अरेस्ट होते गए, धीरे-धीरे पुलिस ने जो है कि सीडीआर खंगाली, तो बहुत सारी पोल खुलती गई और सारे लोगों को धीरे-धीरे पुलिस ने अरेस्ट किया। और लास्ट में सोनम ने एक तरीके से कह सकते हैं आत्मसमर्पण कर दिया। जब उसको लगा कि सारे लोग जो साथी हैं जिसके लिए ये सब कर रही है, उसको भी पुलिस ने नहीं छोड़ा, पकड़ लिया है, तो निश्चित तौर पे उसको भी एक तरीके से सरेंडर ही होना पड़ा, आप कह सकते हैं। और उसके बाद पुलिस ने 2-3 लोगों को और जहाँ पे फ्लाइट पे रुकी थी उन लोगों को भी हायर किया, सॉरी अरेस्ट किया, अपनी कस्टडी में लिया और उनसे भी बहुत सारी पूछताछ की। लेकिन बाद में उनको ज़मानत पे छोड़ दिया। हाँ, जो 5 आरोपी सोनम या 3 साथी और या राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी है, इन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा और कहीं न कहीं इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं। अब जिनको ज़मानत पे छोड़ा गया है, अब हो सकता है कि उनकी भी ज़रूरत पड़े। अभी चूँकि केस ख़त्म नहीं हुआ है, मामला ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब ट्रायल चलने वाला है इन लोगों के ऊपर और 1 साल तक ट्रायल चलेगा। पुलिस के जो सबूत हैं उस पे अदालत को पूरा भरोसा है। अदालत मान के चल रही है कि ये लोग जो है कि ये लोग कातिल हैं। इन लोगों के ऊपर आरोप अदालत ने सिद्ध कर दिया और अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल में अब कह सकते हैं सोनम रघुवंशी या फिर और कातिलों की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से किस तरीके से डिफेंड किया जाता है, किस तरीके से बताया जाता है कि ये लोग कातिल नहीं हैं। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। हालाँकि इसके बहुत ही चांसेस कम हैं क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज हैं, बहुत सारे फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है। और उसके भी अलावा बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो पुलिस जो है कि अदालत को ही दी है, सामने मीडिया में नहीं आए हैं। बहुत सारे एविडेंस ऐसे भी हैं, सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो निश्चित तौर पे इन लोगों को सज़ा मिलनी तय है। आजीवन कारावास या फांसी तो होनी ही चाहिए। फिलहाल आपकी तरफ से क्या कहना है, जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और आगे मिलते हैं जो भी अपडेट होगी इस कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।